धन्यवाद खुदा पर, धन्यवाद खुदा प्रभु आज इस दिन के लिए, समय के लिए खुदा प्रभु तुम्हें धन्यवाद देते हैं खुदा प्रभु। और खुदा प्रभु हम सब खुदा प्रभु प्रभु जितने जन प्रभु आज इस मेंस बाइबल सी डिसिपल क्लास में जुड़े हैं खुदा प्रभु, हर एक को खुदा प्रभु उनके परिवार को बहुत एक आशीष दे खुदा प्रभु। उनके जीवन कर पापों को प्रभु और गुनाह को माफ कर खुदा, और तेरी पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर खुदा प्रभु। प्रभु प्रभु इस क्लास में खुदा प्रभु शुरू से लेके आखिर तक खुदा प्रभु तेरी अगुवाई में प्रभु हम हर एक को चला खुदा प्रभु। जो भी प्रभु वचन हम प्रभु हमारे प्रभु पास्टर जी के द्वारा सुनेंगे खुदा प्रभु हम दुआ करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से खुदा प्रभु हमारे हर एक को खुदा प्रभु को ध्यान प्रभु मन और हृदय खुदा प्रभु तेरे ऊपर रहे, तेरी वचन के ऊपर रहे खुदा प्रभु। इधर उधर ना भटके मन खुदा प्रभु, ध्यान से वो वचन सुने और खुदा कुछ सीख पाए खुदा प्रभु, और आत्मिक जीवन में प्रभु हम बढ़ पाए खुदा प्रभु। मदद कर खुदा यीशु के नाम से खुदा प्रभु। इंटरनेट कनेक्शन का कोई भी प्रॉब्लम ना हो खुदा प्रभु, कोई भी रुकावट ना आए खुदा प्रभु। प्रभु स्थान में प्रभु जो प्रभु हमें रखा है खुदा प्रभु, हम तुझसे दुआ करते हैं खुदा प्रभु हम सही रीति से खुदा प्रभु मिनिस्ट्री को खुदा प्रभु चला पाओ खुदा प्रभु। वो ज्ञान और बुद्धि हमें दे खुदा प्रभु, वो धैर्य दे, वो नम्रता प्रभु हमारे अंदर आए खुदा प्रभु। हाँ खुदा प्रभु तू चला खुदा प्रभु मजबूत कर खुदा प्रभु। कोई भी कमजोरी प्रभु, कोई भी दुर्लभता खुदा प्रभु हमें रोक ना पाए खुदा प्रभु। धन्यवाद खुदा प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया जीसस फादर, praise your Father, धन्यवाद हालेलुया। Praise and glory Jesus Father, praise your Father। खुदा मेरे अब्बा प्रभु हमें प्रभु मजबूत कर, और जितने जन आए जुड़े हैं खुदा प्रभु उनको भी प्रभु मजबूत कर खुदा प्रभु। खुदा प्रभु तेरे राज के लिए प्रभु हम सब प्रभु एकत्रित होकर प्रभु खड़े हो रहे खुदा, तेरे राज के लिए आगे बढ़े खुदा प्रभु। क्षेत्र में हम जो भी सीख रहे हैं खुदा प्रभु, आत्मिक जीवन में प्रभु हमारे बढ़ोतरी आए यीशु के नाम से नाम दे। धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं खुदा। सारी प्रशंसा सारी महिमा खुदा बनती ले जाता है। तो छोटी सी दुआ कर खुदा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, सुनिए और ग्रहण कीजिए खुदा मेरी अब्बा, आमीन। वचन से जाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि सभी वचन ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब मैं पूछूंगा तो आप लोग प्लीज जब ध्यान से सुनेंगे तब बता भी पाएंगे। तो ध्यान से इधर उधर मत देखिएगा, सिर्फ ध्यान वचन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि ज्यादा देरी का वचन रहते नहीं, 5 से 7 मैक्सिमम 10 मिनट का वचन रहेंगे। तो वचन सुनेंगे फिर हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। आइए हम वचन में जाते हैं। प्रार्थना में धन्यवाद का क्या महत्व है, चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर में हैं, और सारे वीडियोस का लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर इस लिंक्स में जाइएगा। प्रार्थना में धन्यवाद का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ गहरा होता है। क्योंकि हमेशा हम अपनी समस्याओं के ऊपर ही ध्यान नहीं देना है, बल्कि हमें परमेश्वर के ईमानदारी को भी ध्यान देना है कि परमेश्वर कितने ईमानदार है हमारे जीवन में। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये तो सही है,
लेकिन जब हम धन्यवाद देते हैं तो इस परमेश्वर को हम ये बता रहे हैं कि परमेश्वर आप बहुत ईमानदार हैं मेरे साथ, मैं आपकी ईमानदारी के लिए आपको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। फिलिपियंस का 4:6 में जब हम पढ़ते हैं कि किसी भी बात की चिंता मत करो, वरन हर एक बात के लिए प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद समेत अपने सारी जरूरतें परमेश्वर के सामने रखो। इसका अर्थ यह है कि प्रार्थना में हमें धन्यवाद को भी जोड़ना है, क्योंकि धन्यवाद होता है कि परमेश्वर को हम वो महिमा दे रहे हैं जो परमेश्वर को हमें देना चाहिए। दूसरा होता है कि जब हम धन्यवाद देते हैं अपने प्रार्थना में, तो इसका मतलब है कि हम खुश हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो कुछ भी दिया है, जिसको कंटेंटमेंट कहते हैं इंग्लिश में। क्योंकि हमेशा मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए ही नहीं, परमेश्वर मैं खुश हूं जो आपने मुझे दिया है। मैं आपको एक गवाही देना चाहता हूं कि मेरे जीवन में एक बहुत ऐसा काम था जो 1 साल से नहीं हो रहा था। मैंने उसके लिए उपवास किया, प्रार्थना किया, सब कुछ किया। तब मैंने सोचा कि मुझे अगुवाई मिला, क्यों ना मैं इसके लिए और प्रार्थना करना बंद कर मैं धन्यवाद दूं कि अब तक परमेश्वर ने मेरे जीवन में बचपन से अभी तक क्या क्या किया। तो मैंने 1 दिन बिताया परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, 2 दिन और तीसरे दिन, और आपको यकीन नहीं होगा, तीसरे दिन मैंने और मांगना बंद कर दिया। मैंने सिर्फ धन्यवाद दिया और तुरंत मेरा वो काम जो 1 साल से रुका पड़ा हुआ था वो काम हो गया। पहला थिस्सलुनीयन 5:18 में लिखा है कि हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि यही परमेश्वर का इच्छा प्रभु यीशु मसीह में आपके जीवन के ऊपर है। जब हम धन्यवाद देते हैं तो हम परमेश्वर को कह रहे हैं कि परमेश्वर में मैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं खुश हूं कि अब तक आपने मेरे जीवन में जो किया। धन्यवाद का बहुत महत्व होता है हमारे जीवन में। धन्यवाद जब हम देते हैं, ज्यादा धन्यवाद देने से क्या होता है पता है? हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है। भजन संहिता 103:2 में लिखा है कि परमेश्वर का धन्यवाद दो, परमेश्वर का स्तुति करो और उसके महान कार्यों को मत भूलना। जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं हमारे अतीत के लिए, भविष्य के लिए, हमारे आज के लिए, तो हमारा विश्वास उसके ऊपर और बढ़ता है। हम परमेश्वर की अच्छाई पर ध्यान देना शुरू करते हैं, हमारे कमजोरियों पर नहीं, हमारे जरूरतों पर नहीं। हमारा फोकस शिफ्ट हो जाता है जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। क्या होता है कि हम अपनी चिंताओं से उभरकर परमेश्वर की अच्छाई पर हम ध्यान देना शुरू करते हैं। धन्यवाद देने से हमारा आत्मिक जो युद्ध होता है उसमें हम जल्दी विजय हो पाते हैं, क्योंकि हमारा आत्मिक युद्ध निरंतर है। शत्रु हमेशा हमें पराजित करने का प्रयास करता है। इसलिए भजन संहिता 100:4 में लिखा है, प्रवेश करो, कि परमेश्वर के फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो। जब हम परमेश्वर के समक्ष में, परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम धन्यवाद के साथ प्रवेश करते हैं तो शैतान हमें हरा नहीं पाता है। आखिरी में अगर हम देखेंगे धन्यवाद क्या करता है, हमारे हृदय को नम्र करता है। जब हम धन्यवाद देते रहते हैं, मैं जब ज्यादा धन्यवाद देता हूं तो मेरे अंदर से गीतें निकलते हैं, मैं गीत गाना शुरू कर देता हूँ। और जैसे मैं गीत गाना शुरू करता हूँ मेरे आंख आंसुओं से भर जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का उस अद्भुत कार्य जो प्रभु मेरे जीवन में किया है, करता आ रहा है और करने वाला है, मुझे स्मरण देता है परमेश्वर के महानता के बारे में, और मेरा हृदय नम्र हो जाता है। इसलिए हमें जब धन्यवाद देते हैं तो हमारा हृदय नम्र होता है, और नम्र हृदय को परमेश्वर पहला सुनता है। तो धन्यवाद हमारे प्रार्थना के जीवन में जोड़ना बहुत ही जरूरी एक अंश है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी वचन ध्यान से सुने हैं। हाँ, तो एक एक जन करके बताएंगे। तो मैं पहले शेखराना का पास विनती करता हूँ कि शेखराना जरा बताए कि आज का वचन में जो भी अपने सुने हैं, समझे हैं, प्रभु जो भी बातें की हैं वचन के द्वारा। थैंक यू श्रीकांत, मुझे मौका देने के लिए। आज का वचन मेरे लिए बहुत जरूरी था। हमेशा धन्यवाद के बारे में मैंने कई बार सुना, इतने सालों में धन्यवाद देना है परमेश्वर को हर चीज में, हर एक बातों में। लेकिन
आज एक नया चीज मैंने सुना। मैंने सुना होगा मैं इसका पहले भी कई बार, लेकिन हो सकता है कि मैं उस बात के ऊपर ध्यान ज्यादा नहीं दिया। कि वो ये था कि परमेश्वर को धन्यवाद इसलिए देना है कि वो ईमानदार है। ये चीज मैं शायद सुना होगा इतने साल में। अम, शायद मेरे जरूरतों की वजह से, मेरे प्रार्थनाओं का जवाब ना मिलने की वजह से, या फिर और बहुत सारे जो निजी स्वार्थ की वजह से, शायद इस बात के ऊपर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। कि सबसे पहले बात जब बात कर रहे थे कि सबसे पहले शुरू में ही आज के वचन में कि परमेश्वर का महानता के बारे में पता चलता है कि परमेश्वर कितना ईमानदार है। और सही बात है, परमेश्वर बहुत ईमानदार है। कई बार मैं समझता हूँ, सोचता हूँ, सही बात है, वो ईमानदार है बोल के हम लोग ठीक ठाक है। वो ईमानदार है बोल के हम सही सलामत है। तो क्या मिला नहीं मिला, क्या काम रुका या आगे बढ़ा, वो सब अलग है। लेकिन परमेश्वर को इस बात के लिए तो धन्यवाद देना चाहिए कि वो ईमानदार है। हम लोग कई बार ईमानदार, मैं अपने बात कर रहा हूँ। मैं कई बार, अधिकांश बार ईमानदार नहीं रह सकता। कोशिश करता हूँ, कई बार नहीं रह पाता। सबको लगता है कि ईमानदार हो, नहीं नहीं नहीं, कई बार मैंने अक्सर, लेकिन वो ईमानदार, मैं ईमानदार नहीं हूँ कई विषयों में, लेकिन वो ईमानदार है, अब तक चलाया। वो मुझे चुना तो भूल नहीं गया मुझे, कहाँ से उठाया हमेशा मेरे चारों ओर। एक चीज मैं याद कर रहा हूँ अभी, वचन सुनते सुनते कि मैं बात कर रहा हूँ कि मैं ऐसा परिस्थिति में था, मेरे चारों ओर चिंताओं का दीवार था, मुश्किलों का दीवार था, तकलीफों का दीवार था, जरूरतों का दीवार था मेरे चारों ओर। मैं उसमें पड़ा हुआ था अंदर में। लेकिन आज मैं परमेश्वर की ईमानदारी को समझ पा रहा हूँ आज के वचन के द्वारा कि आज मेरा हर जरूरत पूरा हो जा रहा है। दिन भर की रोटी मुझे मिल जा रहा है, हर जरूरत पूरा हो जा रहा है। हम सब तंदुरुस्त है, परिवार पूरा। और हर विषय में परमेश्वर मेरा साथ ईमानदार है। इसके लिए तो परमेश्वर को धन्यवाद देना। ये बात मुझे बहुत गहराई से मुझे लगा कि परमेश्वर को वो ईमानदार है, इसलिए उसको हर बार धन्यवाद देना। मुझे बहुत छुआ है इस बात, ये बात। ओके, थैंक यू ना। और मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर हाँ हो जी, सके तो, समय बहुत है, और एक बार जरूर इसी वचन को कितना 4-5 मिनट का फिर चलाइएगा, जो मैं फिर सुनना चाहता हूँ। चल 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 रहा है। प्लीज। हाँ हाँ, राजेंद्र भैया, जरा सामने आइए, आपको नहीं दिख रहा? और थोड़ा सामने आइए, और जरा सामने आइए, नहीं दिख रहा है आपको। हाँ, आप दिख रहे हैं, हाँ। मेरे को घुमाना पड़ेगा क्या? हाँ बताइए राजेंद्र भैया, आप बताइए, क्या आप सुने हैं, क्या समझे हैं? धन्यवाद हमें इसलिए देना चाहिए कि परमेश्वर महान है और हमारे जीवन में हर समय कुछ न कुछ करते रहता है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं करता हमारे जीवन में। वो सबसे पहले तो हम लोगों को बनाया और हम लोग को रचा। हाँ, हम लोग ने सांस दिया, सब कुछ दिया। अगर वो नहीं देता तो हम लोग आज हम बैठ बैठ भी नहीं पाते, हम आपको मिल भी नहीं पाते। उसके लिए हमको हर समय धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि हमें कुछ मिलना ही है करके धन्यवाद देना है, कि हमें उसको हर समय धन्यवाद देना है अपना जीवन से, जो हमें जो नया जीवन दिया है और हर समय हमें जीवित रखता है, हर समय हमें अच्छा रखता है। तो हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद देना है। वो इसीलिए तो कि ठीक हमें कुछ मिलना है, मिलने के लिए धन्यवाद देना है। है, बात वो वो है, तो देते सही ही। है। हाँ। के बारे में शेखर ने बताया। हाँ, और आप और क्या सुने? ये तो बता और नहीं, दिया। हम्म, और कुछ, परमेश्वर और कुछ सुनिए तो बताइए। परमेश्वर बहुत कुछ देते हैं, लेकिन हम लोग देख देख नहीं पाते उसको। लेकिन उनको हमेशा सुबह धन्यवाद देना जरूरी है अपने जीवन से, हमें कुछ दे या ना दे, लेकिन हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद देना है।
कार्की तुम बताओ। అంటే మనం దేవుని ఉన్నట్టు అదే ధన్యవాదాలు చేయాలి. కొత్త నుంచి రాష్ట్ర వరకు ధన్యవాదాలు చేయాలి. మనం ఏంటనుకుంటున్నాం అది కూడా ఇచ్చినట్టు దేవుడు అంటే దేవునితోనే సమానం పెట్టుకోవాలి. అలా హమేషా ధన్యవాదాలు చేయాలి. తోట మూడు అని చెప్పారు తీసుకున్నాను. ధన్యవాదాలు చేస్తే అతిగా చేసిన నాడు హమేషా చేయాలి. ధన్యవాదాలు కొత్త నుంచి రాష్ట్ర వరకు ధన్యవాదాలు చేయాలి. మనం ఈ సామాన్ నుంచి ఇప్పుడు ఏదైనా కావాలనుకో వెళ్ళి చెప్పేప్పుడు మనలోని ఇంట్లోని అంటే పే చేస్తున్నాం. వాటి ధన్యవాదాలు చేస్తున్నాం. నాకు సామాన్ కావాలంటే ఇప్పుడు అప్పుడు 10 రోజులు 7 రోజులు అయితే సామాన్ దేవుడు ఇస్తాడు అని దేవుడు ఇస్తే చూడాలి మనం. उनका कहना है कि हमें धन्यवाद जो है वो मतलब दिन भर देते रहना है, 1-2 बार नहीं। जैसे भजन संहिता में कहा गया है कि हर बार हमें धन्यवाद देते हुए रहना है। ये उनका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट वो बताएं कि जब हम किसी भी चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं उसके लिए वो चाहे कभी भी मिले लेकिन उसके लिए हमें धन्यवाद देते हुए रहना है। और हमें परमेश्वर को देखना चाहिए, चीज़ों को नहीं। ओके, भैया आप बताइए। बोलो जो आपको आपका मन में जो है वो बोलिए। मन में क्या बार सोचे जो आप सुने हैं उसी के बारे में बताइए। कुछ यही नहीं है तो ठीक है, वही बात उनको जो है 2 शब्द भी बता दीजिएगा। ठीक है, मैं भाई नरेश से गुजारिश करता हूँ कि ये वीडियो और एक बार चलाने से फिर हम लोग सुनेंगे। ध्यान से सुनेंगे। प्रार्थना में धन्यवाद का क्या महत्व है, चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर में हैं और सारे वीडियोस का लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर इस लिंक्स में जाइएगा। प्रार्थना में धन्यवाद का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ गहरा होता है। क्योंकि हमेशा हम अपने समस्याओं के ऊपर ही ध्यान नहीं देना है, बल्कि हमें परमेश्वर के ईमानदारी को भी ध्यान देना है कि परमेश्वर कितने ईमानदार है हमारे जीवन में। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये तो सही है, लेकिन जब हम धन्यवाद देते हैं तो इस परमेश्वर को हम ये बता रहे हैं कि परमेश्वर आप बहुत ईमानदार हैं मेरे साथ, मैं आपकी ईमानदारी के लिए आपको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। फिलिपियंस का 4:6 में जब हम पढ़ते हैं कि किसी भी बात की चिंता मत करो, वरन हर एक बात के लिए प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद समेत अपने सारी जरूरतें परमेश्वर के सामने रखो। इसका अर्थ यह है कि प्रार्थना में हमें धन्यवाद को भी जोड़ना है, क्योंकि धन्यवाद होता है कि परमेश्वर को हम वो महिमा दे रहे हैं जो परमेश्वर को हमें देना चाहिए। दूसरा होता है कि जब हम धन्यवाद देते हैं अपने प्रार्थना में, तो इसका मतलब है कि हम खुश हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो कुछ भी दिया है, जिसको कंटेंटमेंट कहते हैं इंग्लिश में। क्योंकि हमेशा मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए ही नहीं, परमेश्वर मैं खुश हूं जो आपने मुझे दिया है। मैं आपको एक गवाही देना चाहता हूं कि मेरे जीवन में एक बहुत ऐसा काम था जो 1 साल से नहीं हो रहा था। मैंने उसके लिए उपवास किया, प्रार्थना किया, सब कुछ किया। तब मैंने सोचा कि मुझे अगुवाई मिला, क्यों ना मैं इसके लिए और प्रार्थना करना बंद कर मैं धन्यवाद दूं कि अब तक परमेश्वर ने मेरे जीवन में बचपन से अभी तक क्या क्या किया। तो
तो मैंने एक दिन बिताया परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, 2 दिन और तीसरे दिन, और आपको यकीन नहीं होगा, तीसरे दिन मैंने और मांगना बंद कर दिया। मैंने सिर्फ धन्यवाद दिया और तुरंत मेरा वो काम जो 1 साल से रुका पड़ा हुआ था वो काम हो गया। पहला थिस्सलुनीयन 5:18 में लिखा है कि हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि यही परमेश्वर का इच्छा प्रभु यीशु मसीह में आपके जीवन के ऊपर है। जब हम धन्यवाद देते हैं तो हम परमेश्वर को कह रहे हैं कि परमेश्वर में मैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं खुश हूं कि अब तक आपने मेरे जीवन में जो किया। धन्यवाद का बहुत महत्व होता है हमारे जीवन में। धन्यवाद जब हम देते हैं, ज्यादा धन्यवाद देने से क्या होता है पता है? हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है। भजन संहिता 103:2 में लिखा है कि परमेश्वर का धन्यवाद दो, परमेश्वर का स्तुति करो और उसके महान कार्यों को मत भूलना। जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं हमारे अतीत के लिए, भविष्य के लिए, हमारे आज के लिए, तो हमारा विश्वास उसके ऊपर और बढ़ता है। हम परमेश्वर की अच्छाई पर ध्यान देना शुरू करते हैं, हमारे कमजोरियों पर नहीं, हमारे जरूरतों पर नहीं। हमारा फोकस शिफ्ट हो जाता है जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। क्या होता है कि हम अपनी चिंताओं से उभरकर परमेश्वर की अच्छाई पर हम ध्यान देना शुरू करते हैं। धन्यवाद देने से हमारा आत्मिक जो युद्ध होता है उसमें हम जल्दी विजय हो पाते हैं, क्योंकि हमारा आत्मिक युद्ध निरंतर है। शत्रु हमेशा हमें पराजित करने का प्रयास करता है। इसलिए भजन संहिता 100:4 में लिखा है, प्रवेश करो, कि परमेश्वर के फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो। जब हम परमेश्वर के समक्ष में, परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम धन्यवाद के साथ प्रवेश करते हैं तो शैतान हमें हरा नहीं पाता है। आखिरी में अगर हम देखेंगे धन्यवाद क्या करता है, हमारे हृदय को नम्र करता है। जब हम धन्यवाद देते रहते हैं, मैं जब ज्यादा धन्यवाद देता हूं तो मेरे अंदर से गीतें निकलते हैं, मैं गीत गाना शुरू कर देता हूँ। और जैसे मैं गीत गाना शुरू करता हूँ मेरे आंख आंसुओं से भर जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का उस अद्भुत कार्य जो प्रभु मेरे जीवन में किया है, करता आ रहा है और करने वाला है, मुझे स्मरण देता है परमेश्वर के महानता के बारे में, और मेरा हृदय नम्र हो जाता है। इसलिए हमें जब धन्यवाद देते हैं तो हमारा हृदय नम्र होता है, और नम्र हृदय को परमेश्वर पहला सुनता है। तो धन्यवाद हमारे प्रार्थना के जीवन में जोड़ना बहुत ही जरूरी एक अंश है। हाँ बोलिए ना, हाँ बोलिए। थैंक यू वंस अगेन, आपने फिर से चलाया वचन। मुझे मिला बहुत कुछ। मुझे एक अच्छा रिलेशन चाहिए था प्रभु के साथ। वो रिलेशन कहीं ना कहीं जरा मैंने मेरे ओर से गलती की वजह से या लापरवाही की वजह से वीक हो रहा था। धन्यवाद ज्यादा दूंगा तो मेरा रिलेशन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मेरा एक जवाब मिला। दूसरा, मेरा बहुत सारा स्पिरिचुअल बैटल्स है, युद्ध है स्पिरिचुअल, मैं जीतूंगा। दूसरा, तीसरा, मैं अपने आप को नम्र कर पाऊंगा, ज्यादा धन्यवाद दूंगा तो इससे जब समय रहे, सही समय रहेगा, परमेश्वर नम्र को उठाएगा, यानी मुझे उठाएगा। थैंक यू। और एक बार परमेश्वर के अनुग्रह से आपने वचन चलाया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। वेलकम अन्ना, थैंक यू। हाँ भैया बताइए। मैं बोल रहा था कि मास्टर साहब जैसे बोले कि धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है, और धन्यवाद से अपना सब कुछ बढ़िया रहेगा, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और धन्यवाद तो हर किसी को देना ही चाहिए, पर वो इसी का तो हम लोग के ऊपर में है धन्यवाद। हाँ मैं बताना चाहता हूँ, देखिए हम सब ईमानदार है, सही समय पे हम लोग आते हैं। ये टॉपिक्स का बाहर है, लेकिन मेरा
कई हफ्ते से लग रहा है कि ये बोलना उचित है। तो यहाँ बैठते हैं, ईमान लोगों का साथ ईमानदार है, वो अनुभव है कि हम लोग को जाके बैठना है, सुनना है। एक सवाल मेरा इसमें है सभी से, शेखर अन्ना, नरेश, विजय भैया, तारकी, राजेंद्र, मैं अपने आप से एक सवाल है। मेरे को अगर कोई पूछेगा, सोचिए अभी राजेंद्र पे को पूछेगा कि आप कहाँ गए थे, तो राजेंद्र भी बोलेगा कि मैं चर्च गया था, मेरा मेन तो अगले उनका परिवार जो सुनेंगे कि उनका परिवार का कोई नहीं आता है। तो इस कारण से मेरा को बोलने का मतलब यही है, इस कारण से हम लोग को वचन ध्यान से सुनना है, हर एक को, सिर्फ राजेंद्र भी को नहीं, मुझे भी सुनना है। अगर मेरे पेरेंट्स अगर पूछेगा कि आप 1 घंटा जो बैठे थे किस लिए बैठते हैं हर दिन, अगर उसको प्रभु के बारे में कुछ नहीं मालूम लेकिन पूछ सकते हैं, तो मैं उसको बताना है कि देखिए मैं प्रभु का पास जो बैठता हूँ, जो वचन सुनता हूँ, ये प्रभु के ये वचन है। तभी जाके हम भी आत्मिक रूप से ग्रोथ होंगे, हमारे परिवार भी ग्रोथ होंगे। एक शुभ समाचार लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया है, मुझे लगा है। इसलिए हम लोग को वचन ध्यान से सुनना है कि हम लोग आते हैं, ईमानदार है, हाँ, और सही है, अच्छी बात है। तो वो उसमें खुश है कि हम लोग सही समय पे आते हैं, ईमानदारी से बैठते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी समझ में आता है, लेकिन ध्यान से सुनना है। इसलिए मैं सिर्फ शेखर ने रिक्वेस्ट किया बोल के नहीं, मेरा मन भी था कि दोबारा ये वीडियो फिर हम दोबारा सुनेंगे, हर बार सुनेंगे। तो इसलिए मैं आप लोग को हर एक को भेजता हूँ फिर, तो सुनना है। हाँ, कोई सवाल रहेगा तो सवाल पूछ सकते हैं आप लोग कि ये मेरा सवाल है, अगर कोशिश करूंगा उसको जवाब देने के लिए। अगर नहीं होगा तो हम लोग हमारा पास्टर जी से पूछेंगे सवाल का जवाब, है नहीं कि हम लोग का बस हर सवाल का जवाब रहेगा। तो मैं भाई नरेश से गुजारिश करता हूँ कि वो आज का वचन से जो भी सुने शेयर कीजिए, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा सभी। और जो परमेश्वर ने वचन दिया अपने दास के द्वारा कि धन्यवाद का जो महत्व, इम्पोर्टेंस है प्रेयर में, काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि हम जब भी प्रार्थना करते हैं, नॉर्मली हम लोग जब भी प्रार्थना, कोई से भी प्रार्थना हो, किसी भी चीज़ के लिए हो और किसी भी परिस्थिति के लिए हो या कहीं पर भी प्रार्थना हो, तो हमेशा ज़्यादातर हम धन्यवाद के साथ शुरू करते हैं। ज़्यादातर हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए ही हमारे प्रार्थना को हम शुरू करते हैं। तो ये सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, ये हमारे जीवन में भी लागू होता है। हमारा जीवन का, वो चाहे सुबह हो या हमारे किसी भी काम का पहला शुरुआत हो या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा हो, वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हमें शुरू करना है। क्योंकि धन्यवाद जो है वो परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है। जैसे आज पास्टर जी बता रहे थे कि धन्यवाद जो है वो हमारा जो फोकस रहता है, जब हम धन्यवाद देते रहते हैं तो हमारा फोकस हमारे ऊपर से, हमारे कमज़ोरी, हमारे चिंताओं के ऊपर से हटकर परमेश्वर के ऊपर चला जाता है। और जैसे ही हमारा ध्यान, हमारा फोकस परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के ऊपर चल जाता है, तो हम मजबूत हो जाते हैं, हम बलवंत हो जाते हैं। और इससे हमारा विश्वास बहुत बढ़ता है। विश्वास, जब हम परमेश्वर की ओर, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहते हैं, तो हमारे अंदर विश्वास बढ़ता है, जो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि विश्वास, हमें कोई भी चीज़ हो, यदि हम प्रार्थना में कुछ मांगते हैं, तो जब हम धन्यवाद देते हैं, उसका अर्थ ये होता है कि हाँ, हम विश्वास कर रहे हैं। विश्वास को दर्शाता है हमारा धन्यवाद। और जब हम विश्वास करते हैं, तो चीज़ कुछ भी हो या वो काम कुछ भी हो, तो हमारे जीवन में पूरा होते हुए हम देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने विश्वास को दिखा रहे हैं धन्यवाद के द्वारा, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए।
और जैसे जैसे धन्यवाद देते हुए विश्वास का स्तर भी बढ़ते रहता और हमारे वो प्रार्थनाएं पूरी होती। और धन्यवाद सिर्फ चीज़ों के लिए नहीं, सिर्फ हम जो प्रार्थना किए उस विषय के लिए नहीं, ऐसे बहुत कुछ है जो हम जानते नहीं हैं, जो हम देखते नहीं हैं, जो हमारी आंखों को नहीं दिखता है। 24 घंटे में परमेश्वर ऐसा बहुत कुछ करते हैं हमारे जीवन में, सिर्फ हमारे साथ में, हमारे परिवार के साथ, हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, जो हमें पता भी नहीं, जो हम कभी देख भी नहीं पाते, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे पाते। इसलिए हमें हर बार हमें धन्यवाद देते हुए रहना है, क्योंकि हम जीवित हैं तो उनकी दया के बदौलत ही। अगर आज हम कुछ प्रार्थना में मांग रहे हैं, कुछ ज़रूरत पड़ता है, हम जीवित हैं इसलिए हम मांग पा रहे हैं। अगर जीवन ही नहीं होता तो हम कुछ चाहत ही नहीं रख पाते। जीवन परमेश्वर दिया है। जीवित हम हैं इसलिए नहीं कि हम लोग प्रार्थना किए, हम लोग प्रार्थना करते हैं कभी। हम लोग जीवित इसलिए है क्योंकि उनकी दया है। तो इसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है। हमारा जीवन एक धन्यवाद बलि जैसा हमेशा उन्हें अर्पण होते रहे। ये आज वचन के द्वारा परमेश्वर ने सिखाया। ओके, थैंक यू भाई। आज का वचन मेरे लिए बहुत ही महत्व है, क्योंकि आज सुबह टॉपिक्स में नहीं है। आज सुबह पास्टर मम्मी मैसेज किया था, वॉइस मैसेज मेरे को भेजे थे। मेरे को फिलिपियों का 4:6 बहुत एक तो वचन मुझे बहुत छुआ है। मेरा बीमारी, ये सब तकलीफें, अभी तो मैं बेकार मतलब काम में भी नहीं जा पा रहा हूँ। इस विषय के लिए मैं अन्ना या और पास्टर मम्मी को मैसेज करते थे, तो मम्मी एक ही बात मैसेज में भेजा है कि अन्ना धन्यवाद दीजिए, सिर्फ प्रभु को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि इतना बड़ा युद्ध से प्रभु आपको निकाला तो अभी आपको कुछ भी नहीं होगा। कि आपका मन में कई सारी डर, कई सारी चिंता आपको खा रहे हैं। तो आज का वही वचन है फिलिपियों के 4:6 के अनुसार कि किसी भी की बातों को चिंता मत करना और प्रभु को धन्यवाद देना है। प्रभु को जब धन्यवाद हम देते हैं ना, तो प्रभु का इसका मतलब प्रेयर के समय जब प्रभु के पास जाके हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, इसका मतलब प्रभु को महिमा करते हैं और परमेश्वर खुश होते हैं। जब प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, उनका जब महिमा करते हैं, तो परमेश्वर खुश होते हैं। जैसे पहले 5:18 में कहा कि हर काम में प्रभु को धन्यवाद देना है। और जब हर काम में, जैसे हमारे जीवन में कुछ भी हुआ नहीं हुआ, कि प्रभु के पास जाके धन्यवाद देने की, प्रभु मैं खुश हूँ। तो आज नहीं, प्रभु अतीत में भविष्य में जो भी हमारे जीवन में किए हैं और करने वाले हैं, मैं खुश हूँ उसमें। इस बातों को लेके प्रभु के पास जाके धन्यवाद देना है। तो Psalms 103:2 के अनुसार जब हम विश्वास के साथ धन्यवाद देते हैं ना, तो हम विश्वास में दृढ़ होते हैं, बढ़ते हैं और आत्मिक युद्ध जो हमारे जीवन में रहते हैं उसमें हम विजय पाते हैं। तो ये कई सारी वचन पास्टर जी के द्वारा आज बताया है और हमारे हृदय को नम्र करना है। जब हम अपने हृदय को नम्र करके प्रभु का पास जाते हैं ना, प्रभु हमारे हर दुआ को अपने इच्छा अनुसार पहले सुनते हैं। ये बात बहुत ही मुझे छुआ है कि अपने हृदय को नम्र करना है। तो आज का ये वचन है, तो ये वचन हम सभी के लिए है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, हम सभी के लिए है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वचन को आप लोग फिर से सुनिएगा, क्यों मैं हर हफ्ता बोलता हूँ। आप लोग सुनते होंगे, मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सुनते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिए। समय होगा तो एक पेपर्स और पेन बगल में रखिए घर में, कि मैं जो सुना हूँ उसको नोट लिखिए और कभी भी देखिए समय करके। तो क्योंकि जैसे हम स्कूल में जब पढ़ते थे ना, तो हम लोग को क्या करता था, पढ़ने के बाद लिखने बोलते थे। जब लिखेंगे तो हम लोग को याददाश्त रहता है। जैसे कि
एक पिक्चर का कहानी आपको सुनाया, लेकिन वो पिक्चर जब बैठ के आप देखेंगे और जब जिससे पहले आप सुने हैं वो देखने के बाद आपको मेमोरी में वो बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन पिक्चर तो आप घर में आके लिखेंगे नहीं ना। लेकिन ये प्रभु का वचन है, सुनने के बाद जब हम नोट्स लिखेंगे ना, फिर हम कहाँ, हाँ कहाँ भाई नहीं सुना, तो फिर ध्यान आएगा, तो फिर ध्यान से हम उसको लिख सकेंगे। ये हम लोग को हर कोई को जरूरी है। इस कारण से पास्टर जी संडे को नोट्स लिखने बोलते हैं। तो आप लोग चाहेगा तो यहाँ पे भी लाके लिख सकते हैं, या तो बाद में घर जाके भी लिख सकते हैं वो वचन सुनने के बाद। या तो यहाँ बैठ के भी आप लोग अगले हफ्ता से लाके एक कॉपी एक पेन, अगर समझ में नहीं आएगा तो घर जाके भी लिख सकते हैं, कोई प्रेशर नहीं है। मुझे लगा मैं बताऊं कि मैं करता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं जो वचन सुनता हूँ मैं लिखता हूँ। मैं हर डायरी में लिखता हूँ कि मैं क्या सुना, नहीं समझ में आता तो जितना सुना उतना ही लिखता हूँ। एक पॉइंट समझ में आया तो एक ही पॉइंट लिखता हूँ। ठीक है, अच्छा लगा आप लोग सब आए हैं। हाँ, और ये मत सोचिए कि मेरा तबीयत खराब है, मैं आ नहीं पाऊंगा, लेकिन आप लोग प्रेयर में रखिएगा हमारे लिए कि मैं आ पाऊँ। जो और मैं कल जा रहा हूँ कलकत्ता, अपना चेकअप है फ्राइडे को, कल सुबह जाऊंगा, फ्राइडे को चेकअप है, दोपहर दोपहर को फिर रिटर्न हो जाऊंगा फ्राइडे को दोपहर को। प्रेयर में जरूर रखिएगा। और किसी के लिए कुछ अपना विषय के लिए प्रेयर है तो हम लोग प्रेयर कर सकते हैं। अभी हमारे पास समय है 20 मिनट का। किसी का भी कोई भी पर्सनल प्रेयर है अपना लिए बताने से हम लोग प्रेयर करेंगे। नहीं है तो मेरा अपना विषय के लिए मैं शेखरन से गुजारिश करूंगा कि शेखरन हमारे लिए प्रेयर करे। मेरे शरीर तो प्रभु ने चंगाई दे दिया है, मेरे शरीर के लिए मैं कल जाऊंगा, सेफ जर्नी हो। और फाइनेंस के लिए प्लीज प्रेयर कीजिएगा शेखरन। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, स्तुति, महिमा परमेश्वर। मैं श्रीकांत के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आज हमारे बीच में प्रभु है, आनंदित है, तंदुरुस्त है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। उन्हें कुछ नहीं हुआ प्रभु, जो कुछ हुआ प्रभु आपने संभाल लिया परमेश्वर। एक छोटा सा चेतावनी था उनको भविष्य के, लेकिन के भविष्य में एक डिसिप्लिन का जरूरत था परमेश्वर, वो आपने उन्हें दिया परमेश्वर ने सिखाया, इसके लिए धन्यवाद। खुदा मैं धन्यवाद देता हूँ उनके जीवन के लिए, उनके चिंताओं के लिए प्रभु, उनके भविष्य की चिंताओं के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप उन सभी चिंताओं को आपने ले लिया प्रभु, क्योंकि आप उनके लिए चिंता करते हैं। धन्यवाद प्रभु। खुदावन आप उनके लिए दिन रात वो उनकी हर एक जरूरत उन तक कैसे पहुंचाए आप सोचते हैं परमेश्वर, रास्ता बना रहे। आप हमेशा उनका परिवार को कैसे स्थिर करना है, भाभी जी को राखी को कैसे उद्धार मिलना है, कैसे देना प्रभु, हर विषय में प्रभु आप काम कर रहे हैं परमेश्वर। कल जो जाने वाला प्रभु ट्रीटमेंट के लिए प्रभु एक चेकअप है, जनरल चेकअप परमेश्वर, उसमें भी प्रभु आप उनका साथ रहिए परमेश्वर। ये सभी बातें मिलकर प्रभु इनके लिए भलाई उत्पन्न कर रहे हैं परमेश्वर। हर चीज मिलकर श्रीकांतदा को इतना बल मिलेगा प्रभु, इतना हम मजबूत कर रहे हैं परमेश्वर, ताकि आने वाले दिनों में खुद खड़े हो सकेंगे और कईयों को चला सकेंगे पिता यीशु मसीह। कल की यात्रा में आप साथ रहिए प्रभु। प्रभु आपके लहू से वो पूरी यात्रा को धोइए, वो ट्रेन बस और जिनके घर में रहेंगे उनके प्रभु घर घर में वो परिवार को प्रवेश लहू से धोइए, और वहां से प्रभु जी हॉस्पिटल जाएंगे, डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स हर चीज आपको समर्पित करते हैं। आपके नाम से आपका पवित्र लहू आए प्रभु। खुदावन प्रभु चेकअप बहुत अच्छी तरीके से प्रभु न्यूट्रल में रहे खुदा प्रभु। हर टेस्ट
हर रिपोर्ट सब नॉर्मल आए पिता यीशु मसीह के नाम से। खुदा परमेश्वर मदद कीजिए, वापस वो चेकअप करा के प्रभु फ्राइडे को फिर हमारे बीच में आनंद से और खुशी से तंदुरुस्त से आ सके प्रभु, मदद कीजिए। और आपको धन्यवाद देते हो प्रभु, आपका मंदिर में इस रविवार को प्रवेश करे खुदा। तो प्रार्थना करते हैं केवल वो अकेले ही नहीं, वो तड़पते हैं, वो तरसते हैं क्योंकि उनका परिवार के लोग नहीं आते खुदा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं वो भी तो परिवार मिलकर, जैसे ये होशुआ मैं कहता कि होशुआ मैं और मेरा परिवार, मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। हाँ खुदा, वो अनुभव उन्हें भी दीजिए खुदा प्रभु। श्रीकांत खुदा और उनका पूरा परिवार मिलकर आपकी सेवा करेंगे। आपको धन्यवाद दे परमेश्वर। खुदा कोशिश के लिए प्रभु हर जरूरत को पूरा कीजिए, फाइनेंशियल डोर्स ओपन कीजिए खुदा प्रभु। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु, फाइनेंशियल हर एक लॉसेस को प्रभु रिकवर कीजिए पिता यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो कुछ फाइनेंशियल वो क्राइसिस में वो जा रहे हैं परमेश्वर प्रभु, वो सब आप और एक जरूरत को पूरा कीजिए प्रभु। कोई फाइनेंशियल तंगी में ना फंसे, कोई भी फाइनेंशियल मुश्किल में प्रभु ना फंसे। अगर अभी उन्हें लगता है कि वो मुश्किल में फंसे हैं तो खुदा उन्हें वो चिंता से बाहर निकालिए, उनको आनंद दीजिए। और प्रभु फाइनेंशियल वो जो भी प्रॉब्लम से वहां से उन्हें बाहर निकालिए, आशीष दीजिए प्रभु। घर में प्रभु अनाज भरा रहे, हमेशा खाने के लिए खाना, पात्र में तेल रहे, आटा रहे, अनाज घर में रहे, पहनने के लिए कपड़ा रहे प्रभु। हमेशा प्रभु दूसरों को देने का स्थान में न उठाए प्रभु, दूसरे से मांगने का स्थान में नहीं परमेश्वर। हमेशा उनका जरूरत पूरा कीजिए प्रभु। भाभी जी राखी जी परिवार राखी प्रभु, सब अन्ना का प्रभु, सबका परिवार का प्रभु, वो हर एक जरूरत पूरा कीजिए परमेश्वर। अभी जो कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रभु कई बार वो चिंता में डूब जाते हैं, डर जाते प्रभु, उनको इस डर से चिंता से छुटकारा दीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, राखी का पढ़ाई में साथ दीजिए प्रभु। राखी का प्रभु वायरल फीवर इफेक्ट हुआ है प्रभु, तो जल्द से जल्द प्रभु रिकवर हो सके खुदा प्रभु। और खुदा परमेश्वर प्रभु वो तंदुरुस्त रहे पिता, वो तंदुरुस्त रहे प्रभु, पूरे परिवार तंदुरुस्त रहे। आशीष कीजिए प्रभु। जितने कुछ लॉस हुए हैं प्रभु इस प्रभु इस बीमारी या जो भी डिजास्टर आया इसके दौरान प्रभु, उसका 7 गुना वापस उन्हें परिवार को दे दीजिए। कहाँ से देंगे हम नहीं जानते, लेकिन प्रभु दीजिए पिता। और वो लॉस हुआ फाइनेंशियल, उसका 7 गुना वापस उन्हें दीजिए। और कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस में ना रहे। आपका नाम सब लहू आए इस पूरे परिवार को धन्यवाद देते हैं। सारी प्रार्थना में पिता परमेश्वर को प्रभु मसीह के नाम से मांगते सुने। आमीन। थैंक यू अन्ना। और किसी के लिए कुछ प्रेयर है तो प्रेयर कीजिए, वो तो बताने से हम लोग प्रेयर करेंगे। नहीं तो मैं भाई नरेश से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे आत्मिक माता पिता, उन परिवार, उन कलिशा के लिए, उन देश के लिए, और जो हमारे डिसेबल क्लास शुरू हुआ है उनके द्वारा उस विषय के लिए लोग कई देशों से और जुड़े लोग जान पाए, इस विषय के लिए प्रेयर करोगे और अंतिम प्रार्थना भी करेंगे। भाई हम सब प्रार्थना करते हैं। खुदावन पिता परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावन हम दुआ करते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं खुदा आज के इस समय के लिए। पिता परमेश्वर ये मौका आपने दिया है खुदावन प्रभु की मिलकर खुदावन प्रभु हम परमेश्वर आपके वचन को सुनने का मौका दिया, मिलकर प्रार्थना करने के अवसर आपने, उसके लिए धन्यवाद पिता यीशु। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं खुदावन आपके दास दासी उनके बच्चों के लिए खुदावन परमेश्वर पिता, तीनों बच्चों के लिए प्रभु परमेश्वर उन्हें आपको समर्पित कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आपके कदमों के पास आपके चरणों में खुदावन यीशु मसीह के नाम से प्रभु पिता परमेश्वर अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, आशीष कीजिए खुदावन परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर उन्हें खुदावन प्रभु परमेश्वर उस देश में आप लेकर गए हैं खुदावन, आपकी बड़ी महायोजना है खुदावन प्रभु।
परमेश्वर खुदा राजा वहाँ उस देश में खुदावन परमेश्वर उन्हें आप चला रहे हैं खुदावन परमेश्वर, उन्हें आप बढ़ा रहे हैं खुदा, उसके लिए धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। प्रभु आज हम प्रार्थना कर रहे हैं खुदा, जो प्रभु आगे के जो द्वार है खुदा उनको आप उनके लिए खोले खुदा परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर खुदा राजा उनके जीवन में आशीष के और भी द्वारे खुले यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। उस देश में खुदा प्रभु जो आपकी इच्छा योजना जो वादाएँ है खुदावन प्रभु, सारे वादाएँ उस देश में उनके जीवन में प्रभु पूरी होते जा राज्य उनके जीवन के द्वारा आपके राज्य में पूरी होते यीशु मसीह के नाम से हम दुआ कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर। आपका अनुग्रह पूरे परिवार पर हमेशा बना रहे खुदा परमेश्वर। प्रतिदिन खुदावन प्रभु आपका अनुग्रह पूरे परिवार के ऊपर बढ़ता रहे खुदा परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर परिवार खुदावन परमेश्वर खुदा पूरा परिवार खुदावन प्रभु आपके राज्य में खुदावन कईयों को खुदावन परमेश्वर प्रभु पर वो जीत सके खुदा, कईयों को चलाए खुदावन परमेश्वर खुदा। प्रभु उस देश में कई लोग हैं जो खुदावन आपको नहीं जानते हैं खुदा प्रभु, या अनजान है खुदावन जान कर प्रभु लोगों तक आप उन्हें पहुँचाइए। आपका सुसमाचार प्रभु उनके द्वारा प्रभु उन लोगों तक आप पहुँचाइए परमेश्वर। सुसमाचार के लिए उनके जीवनों में आप द्वार खोलिए पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर धैर्य दीजिए, दृढ़ कीजिए प्रभु, याव दीजिए परमेश्वर खुदा। प्रभु आपके वाणी को खुदा वहाँ बड़े याव के साथ प्रभु सबों को खुदा सुना सके खुदा, प्रभु अनुग्रह प्रदान कीजिए खुदा। प्रभु परमेश्वर खुदा अपन इस्तेमाल कीजिए पूरे परिवार को खुदा, उनको इस्तेमाल कीजिए खुदा अपने राज्य में प्रभु, वहाँ उस देश में कई देशों में परमेश्वर इस्तेमाल कीजिए पिता यीशु मसीह के नाम से दुआ करें पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर खुदा राजा प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से तंदुरुस्त बल स्वस्थ शरीर खुदावना प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु उनका शरीर पूरे परिवार मजबूत रहे, तंदुरुस्त रहे, ताकि खुदावन प्रभु वो इस्तेमाल हो सके खुदा आपके राज्य में खुदा, दौड़ सके खुदावन प्रभु काम कर सके खुदा आपके राज्य में खुदा परमेश्वर। उन्हें दृढ़ के जो उन्हें बलवंत बनाइए खुदा प्रभु, लंबी दीर्घायु प्रदान कीजिए पिता यीशु मसीह के नाम से उनके तंदुरुस्त रहे खुदा उन पिता यीशु के नाम से आशीष कीजिए, बढ़ाइए खुदा उन परमेश्वर उन्हें बढ़ाइए प्रभु राजा अनुग्रह प्रदान कीजिए खुदा उनको प्रार्थना करते हैं खुदा उनकी सारी ज़रूरतें उस देश में पूरी हो खुदा उनको घर में खुदावन प्रभु कभी भी कोई चीज़ की कमी ना हो खुदा, घर में भंडार हमेशा भरा रहे उनका पिता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें प्रभु, उनके हर ज़रूरतों को आप पूरा कीजिए। और विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं पिता उनके जो प्रभु राजा वहाँ पे रहने के लिए खुदा उन प्रभु जो डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है खुदा, जो प्रभु L1 वीज़ा जो ग्रीन कार्ड का प्रोसीजर है प्रभु ईश्वर प्रभु अब तक आपने वहाँ रखा है, चला रहे हैं खुदा, आगे भी खुदा करने वाले आप ही है। ये किसी इंसान के बलबूते नहीं होगा खुदा प्रभु, इंसानी ज्ञान नहीं खुदा, सिर्फ आपकी कृपा खुदा, सिर्फ आपकी कृपा ही खुदा उन पर उन्हें उस देश में आगे बढ़ाएगा प्रभु। प्रार्थना करते हैं सारे प्रोसीजर पर, उनके सारे वीज़ा और ग्रीन कार्ड प्रोसीजर पर आपका कृपा अनुग्रह प्रभु बरसे पिता यीशु अनुग्रह प्रभु बनाए रखिए सारे प्रोसीजर जरूर आशीष कीजिए। धन्यवाद देते हैं वैसे ही परमेश्वर खुदा हम प्रार्थना करते हैं खुदा उन प्रभु जो डिसाइपल्स सेशन खुदा उन प्रभु आप शुरू किए अपने दास के द्वारा प्रभु, आप प्रभु ने इस्तेमाल कीजिए जिस योजना के साथ जिस इच्छा के साथ पूरी हो खुदा पूरी हो ईश्वर अनुग्रह दीजिए। कई देश के खुदा कई सारे लीडर्स पास्टर्स खुदा कई सारे भक्तजन खुदा एक जगह एकत्रित हो, एक बहुत बड़ा परिवार का रूप ले खुदा, बहुत बड़ा परिवार बने वहाँ पे खुदावन आपके बारे में आपके खुदावन परमेश्वर आपको प्रभु राजा जान सके सीख सके प्रभु, वहाँ पे वचन में बन सके, एक दूसरे का खुदावन प्रभु सहारा बन सके, प्रार्थना में प्रभु मदद कर सके, अनुग्रह दीजिए इसे बढ़ाइए, कई जन खुदा इसमें जुड़े अनुग्रह
धन्यवाद देते हैं प्रभु राजा आज के इस दिन के लिए, आज के प्रार्थना इस मेंस बाइबल स्टडी के लिए खुदा जो आपने अपनी आत्मा के द्वारा चलाए हैं, दुआएं दी। धन्यवाद देते हैं पिता यीशु, इस मेंस बाइबल स्टडी को खुदा प्रार्थना करते हैं आप बढ़ाइए। आप प्रभु परमेश्वर से बढ़ाने वाले तो आप ही है खुदा परमेश्वर खुदा। प्रभु बोना और पानी देना खुदा को हमारा काम, लेकिन बढ़ाना प्रभु आप ही बढ़ा सकते हैं। अनुग्रह ये बड़े खुदावन को इसमें कई लोग जुड़े और जुड़कर सीख सके खुदा। जितने हम सब हैं हम सब सीखे, दिन प्रतिदिन बढ़ सके। अनुग्रह दीजिए एक अच्छा फेलोशिप, एक अच्छी कम्युनिटी मेंस का खुदा बने। अनुग्रह दीजिए श्रीकांत खुदा को भी मदद कीजिए, इसे कैसे लीड करें खुदा, उन्हें विजडम और नॉलेज दीजिए। उससे पहले खुदा आपकी आत्मा की अगुवाई हमें सामने प्रदान हो प्रभु परमेश्वर, ताकि इसको कैसे लीड करें प्रभु राजा आप ही उनके द्वारा इसे चला। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु। घर जाते समय सबों के साथ रहिए, अपने देवदूतों को सबों के चारों ओर प्रभु। सारी महिमा प्रशंसा आपको जाती है पिता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना। पिता आपसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। प्रेज द लॉर्ड सब। सबको प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड सभी।